हेलो गाइस, मेरा नाम प्रिंस जैन है और आज हम देखने वाले हैं वीनस ड्रेनेज ऑफ थायराइड ग्लैंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज राइट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड, दिस इज द लेफ्ट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। चलिए राइट साइड में क्या होगा, देखिए बेसिकली आपने देखा है राइट एट्रियम से आपको बाहर निकलते हुए दिखती है सुपीरियर वेना केवा। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहाँ से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है कैसे सुपीरियर वेना केवा तक जाएगा और वहाँ से राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, ये देखिए सुपीरियर वेना केवा, दिस इज द सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा राइट साइड में होगी। राइट साइड में इट गिव्स यू राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, या बोल सकते हैं राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। सो राइट साइड में आपको ये क्या देगी, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। इससे आगे क्या होगा, देखिए राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन इज जस्ट vein which are drained by right subclavian vein and the right internal jugular vein. So this is right subclavian vein, right subclavian vein और आपकी right internal jugular vein. This is right internal jugular vein. Both of these drains into the right brachiocephalic vein. Right brachiocephalic vein further drains into the superior vena cava. चलिए लेफ्ट पार्ट से ड्रेनेज कैसे देखते हैं। ये आपकी पूरा एक राइट से लेफ्ट जाती हुई आपको एक ब्रेकियोसेफेलिक वेन दिखने को मिलती है। राइट ब्रेकियोसेफेलिक जस्ट यहाँ से आपको जरा सा आर्च दिखेगा इसका, बट लेफ्ट वाला आर्च बहुत बड़ा होता है। सो दिस इज योर लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में आपको क्या देखने को मिलता है, देखिए लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन से सीधे आपको एक लेफ्ट जुगुलर वेन देखने को मिलेगी, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन ड्रेन करती है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, यहाँ से फर्दर ड्रेनेज होता है इनटू सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ तक कैसे आता है। बेसिकली देयर आर 4 वेन्स विच ड्रेन्स द थायराइड ग्लैंड। व्हाट आर द 4 वेन्स? सुपीरियर थायराइड वेन, जस्ट लाइक अ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। inferior thyroid vein, just like us inferior thyroid artery। एंड यहाँ आपको मिडिल थायराइड वेन भी देखने को मिलेगी, एंड जस्ट बिलो द मिडिल थायराइड वेन आपको कोचस वेन देखने को मिलेगी। ठीक है, मैंने 4 वेन्स के नाम बताए, देखते हैं हम इसको किस तरीके से वो इसका यहाँ का ड्रेनेज करती है। ठीक है, देखिए मैंने फर्स्ट नाम लिया है सुपीरियर थायराइड वेन, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगी। दिस इज सुपीरियर थायराइड वेन, दिस इज द मीडियल थायराइड वेन। मीडियल थायराइड वेन के जस्ट नीचे आपको एक कोचस वेन दिखेगी, वेन ऑफ कोचस भी बोलते हैं इसे। एंड द लास्ट इंफीरियर थायराइड वेन, जो कि आपको मिडल पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, दैट इज बेस ऑफ द स्टमस पे आपको देखने को मिलेगी। सुपीरियर थायराइड वेन, इंफीरियर थायराइड वेन, सॉरी मैंने यहाँ आपको इंफीरियर लिख दिया, ये मिडल है, देखिए ना मिडल पार्ट को सप्लाई कर रही है। दिस इज द मिडल थायराइड वेन। जस्ट बिलो द मिडल थायराइड वेन आपको कोचस वेन देखने को मिलेगी, एंड द मिडल पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड दैट इज एट द बेस ऑफ द स्टमस आपको इंफीरियर थायराइड वेन देखने को मिलेगी। सो गाइस इंफीरियर थायराइड वेन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। याद रखिएगा, देखिए मैंने कई बार इस डायग्राम की प्रैक्टिस हम करते हैं पर फिर भी भूल जाते हैं
कि सुपीरियर के नीचे मिडिल है कि इन्फीरियर है, याद रखिएगा, ठीक है। मिडिल इन थायराइड वेन कहाँ है, जस्ट मिडिल पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और इन्फीरियर कहाँ है, एट द मीडियन, सो एट द मीडियन ऑफ द थायराइड ग्लैंड यू हैव अ इन्फीरियर थायराइड वेन। चलिए देखते हैं और आगे इसकी कुछ याद कैसे रहेगी इन्फीरियर थायराइड वेन हमें। देखिए जो थायराइडेक्टोमी होती है जनरली, मैं इसका आपको क्लिनिकल एनाट बताने जा रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रहे। जब थायराइडेक्टोमी होती है, थायराइड ग्लैंड को यहाँ से रिमूव करा जाता है, तो सर्जन खासकर इस वेन का ध्यान रखते हैं कि वेन यहाँ पर प्रेजेंट, क्योंकि जब आप यहाँ से कट करेंगे तो ये वेन डैमेज हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ ब्लीडिंग हो सकती है। सो सर्जन यहाँ पर बहुत केयरफुली थायराइड को यहाँ से रिमूव करते हैं और ये वेन को डैमेज होने भी नहीं देते। सो दिस इज़ दी वेनस ड्रेनेज ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसमें कि आपको सुपीरियर थायराइड वेन, मिडिल थायराइड वेन, कोचस और इन्फीरियर थायराइड वेन ड्रेन करती है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में लेफ्ट साइड की, राइट साइड की ड्रेन करती है आपकी राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। कैसे ड्रेन करती है, सबसे पहले वो ड्रेन करती है इंटरनल जुगुलर वेन में, वहाँ से वो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक और राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन रिस्पेक्टिवली में ड्रेन करेगी, उसके वो फर्दर ड्रेन करती है सुपीरियर वेना कावा में, जिसकी वजह से आपके राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। आप ये इमेज देख सकते हैं, इस इमेज में आपको वेनस ड्रेनेज दिख रहा है थायराइड ग्लैंड का। अभी हमने जो 4 आर्टरीज को देखा, वेन्स को देखा, आप वो देख सकते हैं, वेन सुपीरियर थायराइड, मिडिल थायराइड, कोचस वेन, इन्फीरियर थायराइड वेन।